नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल विनय स्टडी केन में स्वागत है। साथियों, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत महिला पर्यवेक्षक खुली भर्ती 23/1/2022 को परीक्षा आयोजित किया गया था, जिसका आज हम संभावित आंसर लेकर आए हैं। यह भाग 1 है, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजना एवं कार्यक्रम से प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। राज्य सरकार बालक अधिकारों के अपराधों का त्वरित विचारण करने के प्रयोजन के लिए राज्य में कम से कम एक न्यायालय को या प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कर सकेगी। तो इसका सही जवाब है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से। दूसरा प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या लेगा तो वह कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि 5 वर्ष, साथ में 15,000 रुपये उसे दंड देना होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा पूरक पोषण आहार के लिए निर्धारित वित्तीय मापदंड पोषक तत्व एवं ऊर्जा 6 माह से 6 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए सही है? तो इसका सही जवाब होगा वित्तीय प्रावधान 12, प्रोटीन की मात्रा 20 से 25 ग्राम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रेडी टू ईट फूड में कौन से घटक नहीं होते? तो इसमें लगभग गेहूँ, सोयाबीन, चना, शक्कर, सोयाबीन का तेल, फल्ली दाना और रागी, ये सब होता है। तो इसमें ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि सभी ऑप्शन में उपलब्ध है, इसलिए इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी उपलब्ध होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है कि कन्याओं के विवाह में आने वाली आर्थिक कठिनाई का निवारण करना। आर्थिक कठिनाई को निवारण करने के लिए 25,000 रुपये दिया जाता है और विवाह के अवसर पर फिजूल खर्ची से बचा जाता है। तो 1 और 2 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से बैक्टीरिया जनित रोग कौन से हैं? बैक्टीरिया जनित, तो इसका ऑप्शन होगा ए, डिफ्थीरिया तथा टिटनेस। डिफ्थीरिया होता है कारिने बैक्टीरिया से और टिटनेस को तो आप जानते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 7वां प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर पोषण अभियान का लक्ष्य क्या है? तो राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों में कुपोषण को प्रतिवर्ष 2% कम करना तथा बालिकाओं एवं महिलाओं में एनीमिया को प्रतिवर्ष 3% तक कम करना, ऑप्शन बी सही होगा। 8वां प्रश्न है, किसी बच्चे के स्वास्थ्य स्तर को किन परिस्थितियों में गंभीर रूप से जोखिम भरा माना जाता है? तो इसमें सभी आएंगे, ऑप्शन ए, बी, सी और डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष त्योहार के अनुसार नीचे दी गई तालिका में वर्ष और कुपोषण के प्रतिशत का सही मिलान करें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए, डी, सी, बी। ध्यान रखें, ए, डी, सी, बी इसका सही जवाब होगा। 10वां प्रश्न है, 5 वर्ष तक के कुपोषण से ग्रसित बच्चों का प्रतिशत राज्य में एवं भारत में निम्नानुसार है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इस राज्य में 37.7% और भारत में 35.7%। अगला प्रश्न है, शाला पूर्व शिक्षा के संबंध में 0 से 3 से 6 वर्ष यानी 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप सही नहीं है? नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही जवाब, इसमें गलत टिक लग गया है, नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, 11वां का करेक्शन कर लीजिएगा, इसका जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी।
12वां प्रश्न, नोनी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? यह योजना 1 अप्रैल 2014 को प्रारंभ की गई, बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत 18 वर्ष तक लड़की का विवाह न होने पर एवं 12वीं तक की शिक्षा पूर्ण करने पर 1 लाख परिपक्वता राशि दिए जाने का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। और देखिए इसमें 2021 का डाटा पूछा गया है, ये डाटा गलत है, तो ऑप्शन सी सिर्फ 1 और 3 सही होगा। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा होता है? तो इंसेक्ट वेक्टर मलेरिया होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन एनर्जी कुपोषण सामान्यतः दिखाई देता है एवं अधिकतम घातक परिणाम होते हैं? तो शिशु अवस्था और बचपन में, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। इस राज्य के जिलों को नवंबर 2020 तक संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्याओं को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया क्योंकि इसका आंसर छत्तीसगढ़ के वेबसाइट में भी नहीं है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। 16वां प्रश्न, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत शारीरिक दुर्व्यवहार से अभिप्रेत है, तो इसमें सभी आएगा, ए बी सी और सही जवाब तो डी है, तो ए बी सी तीनों आएगा, तो ऑप्शन डी। 17वां प्रश्न, समेकित बाल विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1975 से शुरू हुई, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए संदर्भित सेवाएं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों, जोखिम वाले बच्चों और बीमार बच्चों को दी जाती है, ये गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। शाला पूर्व शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बीच बच्चों को दी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। पूरक पोषण योजना नवजात शिशुओं के लिए निर्धारित है, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन सी, क्योंकि 0 से मतलब 6 माह से पहले, तो इसका आंसर सी होना चाहिए। चौथा भी लिया जा सकता है, या फिर देखिएगा इसमें तो 2 ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, पहला और तीसरा, तो 2 ऑप्शन तो इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए चौथा को भी लेना होगा क्योंकि दूसरा बिल्कुल नहीं है। 18वां प्रश्न देखिएगा, 2 अक्टूबर 1975 को निम्नलिखित विकास खंडों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में समेकित बाल विकास योजना को प्रारंभ किया गया था, तो इसका जवाब जो है ऑप्शन बी या डी में होना चाहिए, लेकिन उसका आंगनबाड़ी वाला डाटा नहीं मिल पाया, तो इसका आंसर ऑफिशियल आंसर आने के बाद देखेंगे। 19वां प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका सही जवाब होगा, पहला तो लगभग सही है, भारत की जनसंख्या 121.02 करोड़ थी, लेकिन कितना था, 121.05 करोड़ थी। भारतवर्ष में 0 से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या 16.88 करोड़ थी, तो ये दूसरा तो बिल्कुल गलत है। इस राज्य की जनसंख्या 2.55 करोड़ थी, तो 5 को 6 बना दिया है, तो इसको भी मान लेते हैं, चलो सही है। इस राज्य में 0 से कम आयु वाले बच्चों की जनसंख्या 35.84 लाख थी, तो 34 को 35 कर दिए हैं, तो लगभग ये भी सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अब देखिए 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? तो पोषक तत्व में हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट ये होता है, और साथ में खनिज लवण भी होते हैं, तो इसमें एक ही चीज़ नहीं होता, वो है फाइबर, रेशे, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बाकी भाग का वीडियो हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।